हेलो, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है राहुल कुमार और हम पढ़ रहे थे रिलेशन। पिछले क्लास में हमने देखा था टाइप्स ऑफ रिलेशन, जिसमें हमने डिस्कस किया था वाइड रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन। और आज के क्लास में हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में। तो आइए देखते हैं। चैप्टर है हमारा रिलेशन और हम बात करेंगे आज के टॉपिक that is reflexive, symmetric and transitive relation के बारे में। ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में तो सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे लेट ए बी ए सेट then a relation from A to A is said to be पहला हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव, said to be reflexive if and only if A comma A belongs to R for all A belongs to the set। ठीक है, तो हमने सबसे पहले कंसिडर किया एक रिलेशन A, एक सेट A, एक रिलेशन हमने डिफाइन किया R from A to A, that is a relation on A is said to be reflexive। रिफ्लेक्सिव कब बोलेंगे? इस कंडीशन में बोलेंगे कि हर A comma A for all A belongs to the set, A comma A should belong to the relation। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, that is A should be related to A for all A belongs to A। इस तरीके से भी हम लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन। दूसरा है हमारा सिमेट्रिक। So the relation is said to be symmetric if and only if A comma B belongs to R implies B comma A belongs to R for all A and B belongs to the set। ये है डेफिनेशन किसका? रिफ्लेक्सिव का। अगर A कॉमा B बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन R में, तो B कॉमा A भी R में बिलोंग करना चाहिए, तभी जाके क्या होगा, ये जो रिलेशन है R, ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ठीक है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ A is related to B implies B is related to A। ठीक है, फॉर ऑल A B belongs to A। ठीक है, तीसरा है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन कब होगा? इफ एंड ओनली इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज, अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स कर रहा है आर से और बी कॉमा ए भी बिलोंग कर रहा है कहां से? आर से, तो यहां से हम इंप्लाई कर पाएंगे दैट इज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, और अगर ये हर एक ऑर्डर पेयर के लिए, हर एक ए बी और सी बिलोंग्स टू ए के लिए अगर ये ट्रू है, तो इस रिलेशन आर को हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव रिलेशन है ये। ठीक है, तो अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर से और बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर से, तो ये पहले नेसेसरी है। तो ए कॉमा सी, जो ए कॉमा सी होगा वो क्या बिलोंग करेगा?
आर से बिलोंग करेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो पहला एलिमेंट है ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पेयर, सेकेंड एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर पेयर इज सेम एज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेकेंड ऑर्डर पेयर, तब जाके जो फर्स्ट और थर्ड से जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो क्या बिलोंग करेगा, आर से बिलोंग करेगा। तो ये डेफिनेशन है सिंपल। तो इसे हम इस तरीके से भी लिखते हैं, दैट इज ए इज रिलेटेड टू बी, इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी implies A is related to C for all A, B and C belongs to A, for all A, B and C belongs to A। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन हो गया, दैट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन का। ठीक है, उम्मीद है ये डेफिनेशन आपको क्लियर होगा। जब हम एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे तो ये डेफिनेशंस और क्लियर होंगे। तो आइए हम देख लेते हैं इनके एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल के लिए हम कंसिडर करते हैं, सबसे पहले हमें एक सेट कंसिडर करना होगा। मान लेते हैं कि 1, 2, 3 एक सेट है और R एक रिलेशन है जो A से A को डिफाइन किया गया है, A से A पर डिफाइन किया गया है। R इज ए रिलेशन फ्रॉम A टू A, दैट इज R इज ए रिलेशन ऑन A, है ना। और डिफाइंड एज R को मैं कुछ इस तरह से डिफाइन कर रहा हूं कि 1, 1, 2, 2, 3, 3 एंड 1, 2। ठीक है, ये एक रिलेशन है, दैट इज R इज ए रिलेशन फ्रॉम A टू A और कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है। अब हमें देखना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है क्या, सिमेट्रिक है क्या या ट्रांजिटिव है क्या। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं। दैट इज क्वेश्चन यही है कि चेक वेदर R is reflexive symmetric and transitive। हमें चेक करना है कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है कि नहीं, ये चेक करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, रिफ्लेक्सिव के बारे में देखेंगे। तो रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन क्या था, रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन ये था कि फॉर A belongs to A comma A should belongs to R। ठीक है, हर एक A के लिए जो इस सेट से आता है ना, A कॉमा A कहां से बिलोंग करना चाहिए, रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, जो क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ हो रहा है, क्योंकि यहाँ A में कितने एलिमेंट्स है, 1, 2 और 3, और तीनों एलिमेंट्स इस रिलेशन में आ रहे हैं, दैट इज 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3। तो ये हर एक रिलेशन के लिए क्या है, ट्रू है। सो हम क्या लिख सकते हैं कि सिंस A कॉमा belongs to R for all A belongs to A, that is 1, 2, 3, therefore R is reflexive। तो R कैसा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं डेट इज सिमेट्रिक के बारे में। सिमेट्रिक रिलेशन हुआ क्या, ये सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं, वो देख लेते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि सिमेट्रिक रिलेशन का डेफिनेशन क्या है। सिमेट्रिक रिलेशन का डेफिनेशन ये है कि अगर A कॉमा B बिलोंग करेगा R से, इट शुड इम्प्लाई दैट B कॉमा A शुड बिलोंग्स टू R।
फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो इस डेफिनेशन का क्या करना होगा, सेटिस्फाई करना होगा हर एक एलिमेंट ऑफ दिस रिलेशन को। ठीक है, तो जब सेम एलिमेंट्स है दैट इज 1,1, तो इसको अगर हम ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स को चेंज करें तो ये चेंज नहीं होंगे, ए कॉमा ए और बी कॉमा ए सेम ही होगा इन केस में, तो इनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो दिक्कत है वो इसके लिए है कि अगर यहां हम देख पा रहे हैं कि 1,2 बिलोंग्स टू आर हो रहा है, बट हम ये देख पा रहे हैं कि 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो रहा है। ठीक है, तो अगर एक भी ऑर्डर पेयर के लिए ये हो जाता है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स कर रहा है आर से और बी कॉमा ए बिलोंग नहीं कर रहा है आर पे, तो हम ये बोल सकते हैं क्लियरली कि ये जो रिलेशन है क्या है, ये सिमेट्रिक नहीं है। सो हम क्या लिखेंगे, कंक्लूजन ये होगा कि आर इज नॉट सिमेट्रिक। ये जो रिलेशन है आर दैट इज नॉट सिमेट्रिक। तो हमने रिफ्लेक्सिव देख लिया, सिमेट्रिक देख लिया, अब ट्रांजिटिव भी देख लेते हैं। ट्रांजिटिव देख लेते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन है क्या ये, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन का डेफिनेशन क्या था, डेफिनेशन ये था कि अगर ए बी और सी बिलोंग कर रहा है द सेट ए से, देन a comma b belongs to R and b comma c belongs to R, इंप्लाई करना चाहिए कि a comma c बिलोंग कर रहा है कहां से, R से, ये इंप्लाई करना चाहिए। तो यहाँ हर एक एलिमेंट के लिए हर इस जो भी ऑर्डर पेयर इस सेट रिलेशन में है उसके लिए ये सेटिस्फाई हो रहा है क्या, हम देख लेंगे। ठीक है, अभी मान के चल सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये जो सेकेंड एलिमेंट है फर्स्ट ऑर्डर पेयर का, जो सेकेंड एलिमेंट है फर्स्ट ऑर्डर पेयर का, वो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेकेंड ऑर्डर पेयर से सेम होना चाहिए। तो अगर मैं 1,1 ले रहा हूं तो यहां पर मुझे यही ले सकता हूं मैं कि ये बी कॉमा सी है। तो ए कॉमा सी क्या आएगा, यहां से ए कॉमा सी आएगा 1,2 जो क्लियरली बी कॉमा सी ही है, तो इसके लिए सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, और कोई ऑर्डर पेयर चेक कर सकते हैं क्या, हम देख लेते हैं। अगर हम इसको कंसिडर करें तो इसका सेकंड एलिमेंट क्या है, 2 है, और यहाँ पर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका फर्स्ट एलिमेंट 2 है, तो हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते, इसको नहीं कर सकते। ठीक है, तो कोई भी हम ऐसा कोई दो ऑर्डर पेयर हम ये नहीं खोज पा रहे हैं, है ना, जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर 1,2 बिलोंग कर रहा है तो इसका सेकंड एलिमेंट अगर मैं इसको ए मान लू, इसको बी मान लू, तो इसको मैं क्या मान सकता हूं, बी और सी मान सकता हूं। तो यहां से ए कॉमा सी क्या होगा, फिर ए कॉमा सी यही होगा वापस से। ठीक है, तो कोई भी ऐसा दो ऑर्डर पेयर हमें नहीं मिल रहा है जो आर में है पर ए कॉमा सी बिलोंग नहीं कर रहा है। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, और ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर नहीं है। ऐसा कोई ऑर्डर पेयर हमें यहां इस रिलेशन में नहीं मिल रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, यहां से बोल देंगे कि आर इज ट्रांजिटिव। आर इज ट्रांजिटिव। तो ये जो रिलेशन आर है ये क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ के जितने भी ऑर्डर पेयर इस सेट में हैं वो सारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा एलिमेंट इसमें नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि आर इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन, आर इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम।
सेट हम मान लेते हैं कि यही है, सेट हमारा यही है, जस्ट मैं आर चेंज कर रहा हूं। आर इज डिफाइंड एज 1,2 बिलोंग्स टू दिस 2,1 एंड 1,3 बिलोंग कर रहा है, 3,1 भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ये एक रिलेशन है। अब हमें देखना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो अभी हम ज्यादा सॉल्व नहीं करेंगे, अब डायरेक्टली देखेंगे हम, है ना। तो क्लियरली दिख रहा है कि ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि 1,1 1,1 2,2 और 3,3 इस रिलेशन में क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ये तीनों ही बिलोंग नहीं कर रहे हैं इस रिलेशन से, देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, है ना, नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है क्या, सिमेट्रिक है, हाँ है, क्योंकि a कॉमा बी, जब भी a कॉमा बी बिलोंग कर रहा है तो b कॉमा ए भी बिलोंग कर रहा है, a कॉमा बी बिलोंग कर रहा है तो b कॉमा ए भी हर बार क्या हो रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो ये क्या होगा, ये रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ठीक है, सो इट इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक होगा ये। ठीक है, अब ट्रांजिटिव होगा क्या, ट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या कंडीशन है कि अगर a कॉमा बी बिलोंग कर रहा है तो, और b कॉमा सी बिलोंग कर रहा है तो a कॉमा सी बिलोंग करना चाहिए। रिलेशन ऐसा है कि a कॉमा बी अगर बिलोंग कर रहा है और b कॉमा सी, b कॉमा सी बिलोंग कर रहा है, तो यहां से इंप्लाई होना चाहिए कि a कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है। फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू r। ठीक है, हर एक a b c बिलोंग्स टू द सेट, सॉरी फॉर द सेट। तो यहां देख सकते हैं हम, अगर मैं इसको a कॉमा बी मानूं तो मुझे इसको क्या मानना होगा, b कॉमा सी मानना होगा। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि a कॉमा बी दैट इज 1,2 बिलोंग कर रहा है r से एंड 2,1 बिलोंग कर रहा है r से, बट यहां पर a कॉमा सी दैट इज 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो अगर किसी भी थ्री एलिमेंट्स के लिए, थ्री ऑर्डर पेयर के लिए अगर ये रिलेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो हमें एक ऑर्डर पेयर मिल गया जिसमें a कॉमा बी बिलोंग कर रहा है, b कॉमा सी बिलोंग कर रहा है, पर a कॉमा सी बिलोंग नहीं कर रहा है। यहां देख पा रहे हैं कि 1,1 इस रिलेशन में नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, r इज नॉट ट्रांजिटिव, रिलेशन। ठीक है, आर ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो यहां पर क्या है, ये सिमेट्रिक तो है पर ट्रांजिटिव नहीं है और रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। ठीक है, केवल ये रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक ही है। ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा, जो भी मैंने एग्जांपल से आपको बताने की कोशिश की है। तो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन, और उसके एग्जाम्पल्स भी देखे, और भी एग्जाम्पल्स हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में इन्हीं टॉपिक्स पे। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।